दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अभी कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ के राष्ट्रपति भी अपना देश छोड़ के जा चुका है। आम जनता के बीच काफ़ी अफरा तफरी की माहौल है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश नज़र आ रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान से भारत का कंट्रोल फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल अफगानिस्तान में डेवलप हो रही है और बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस हो रही हैं, आप क्या मंजरनामा पैदा होता हुआ देख रहे हैं अफगानिस्तान में? इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबकी तवक्कुआत के बरअक्स बहुत तेज़ी से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। लेकिन जो हमें थोड़ा इस बात का इत्मीनान है वो ये है कि अभी तक जो तालिबान से इंदिए आए हैं वो ये हैं कि वो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान का ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि अस्करी हल नहीं होना चाहिए और काबुल में भी कोई अस्करी तरीके से ताकत के बलबूते पर अगर कोई कब्ज़ा करता है तो वो शायद दुरुस्त ना हो। तो है तो ये ताकत के तौर पर ही, लेकिन कम अज़ कम वो एक अबूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं। आज अफ़गान मुख्तलिफ धड़ों का एक ग्रुप भी यहाँ आया हुआ है, पाकिस्तान आया हुआ है। तो एक लिहाज से तो कुछ थोड़ी सी मुझे तो इसके अंदर बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। दूसरा, अशरफ गनी साहब का निकलना और मुल्क से पता नहीं अभी निकले कि नहीं निकले, लेकिन चले उनकी हुकूमत का खात्मा जो है वो एक मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर होगी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बहुत पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादराना ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एलीट को पाकिस्तान के खिलाफ किया, हालांकि अवाम तो नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो जुल्म किया वो ये कि हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा ये जगह दी कि वो TTP के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, अब तो इसके वाज़े सबूत भी हमारी हुकूमत पेश कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक लिहाज से उनका जाना बहुत अच्छा हुआ और ये भी अच्छी बात है कि तालिबान अगर इसी रास्ते पे चलते रहें, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से मशवरा भी यही होना चाहिए कि एक बुरी हुकूमत बने और जो आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात को, क्योंकि सबको लेकर ही चलना बेहतर होगा मेरे ख्याल। ठीक है, यकीनन इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं भट्टी साहब, लेकिन आपने ये जो नुक्ता उठाया है कि हमें इस हद तक खुश होना चाहिए कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था, खासकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतालिक, तो अब वो सिलसिला आपके ख्याल में खत्म होगा तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत खुशी मनानी बनती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? सलीम साफी साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू इसी सवाल के लिए लाना चाहूंगी और ये भी फरमाइएगा सर, जिस तेजी से काबुल के ऊपर काबिज हुए हैं तालिबान, वहाँ की आवाम का क्या सेंटिमेंट है? हम ये जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से भी तासुर मिलता है हुकूमती शख्सियात के ट्वीट से, बयानात से, कि शायद ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त थी। क्या ऐसा है? देखिए अलीना, एक तो अगर आप देखें तो 9/11 के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान आलमी कवानीन की रूह से और आलमी बरादरी के साथ किए गए कमिटमेंट्स की रूह से और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद की रूह से अमेरिका का इत्तेहादी है और आज भी हमारा एयर स्पेस उनको अवेलेबल है। और इस इत्तेहादी होने के नाते परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने हम पे बड़ी इनायतें भी की। तो मैं तो एक हैरान हूँ कि अगर अमेरिका को शिकस्त हुई तो उसके इत्तेहादियों को भी तो शिकस्त हुई ना, तो यहाँ जश्न का जवाज कहाँ से बनता है? दूसरी बात, मेरी तो अपनी तालिब इल्माना राय ये है कि ना जश्न मनाना चाहिए जश्न मनाने वालों को, और ना ये जो हमारे कौम परस्तों ने रोना धोना शुरू किया है ना वो होना चाहिए। और इस वक्त अलबत्ता हम सबको तशवीश में मुब्तला रहना चाहिए और खैर के लिए कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि एक तो ये कि एक तरफ हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है,
آج بھی پھر انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. پچھلے دنوں جب وہ یہاں پہ اخبار کے میڈیا سے کہہ رہے تھے کہ جی طالبان اشرف غنی کی موجودگی میں ان کی ٹیم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو جس وقت وہ یہ انٹرویو ان کا آن ایئر ہو رہا تھا اس وقت اشرف غنی کی ٹیم اور طالبان کے نمائندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. اور آج جس وقت ان کا یہ بیان آ رہا تھا تو اس وقت ان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف وہ ہمیں بریفنگ دے رہے تھے اور ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں طالبان کی پتہ پہ جشن نہیں منانا چاہیے. اور جب میں اس بریفنگ سے نکلا تو میں نے پرائم منسٹر کا وہ بیان ٹویٹر پہ دیکھا. تو 2 دنوں سے اپنے ملکوں کے اندر کانگریس کے سامنے اور میڈیا کی نظروں میں جو بائیڈن کا حشر ہو رہا ہے، پھر برطانیہ میں جو برطانیہ کے پرائم منسٹر کا جو حشر ہو رہا ہے، اور پھر یورپین ممالک کے اور نیٹو کے سربراہوں کا جو حشر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا یہ غصہ کسی پہ اتارنا ہوگا. تو اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آئی اور طالبان نے ہیومن رائٹس کی پاسداری کی اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوئی، تو پھر تو یہ آرزو ہماری پوری ہو سکتی ہے کہ چلو وہاں سے پاکستان کی بیشنگ بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے بھی پریشر نہیں ہوگا. لیکن جس کا امکان بہت کم آتا ہے اگر طالبان نے ماضی پہ اصرار کیا تو اس صورت میں ایک تو پاکستان کو ٹی ٹی پی کی صورت میں بدترین رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا، دوسری طرف ادھر سے امریکہ کا ڈنڈا ہوگا، تیسری طرف سے مغربی دنیا کا ہوگا، چوتھا پھر یہ ہوگا کہ ٹرائبل ایریا میں پہلے سے ایک ہوسٹائل ماحول ہے آپ کے لیے. اب میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں جو بریفنگز دیے گئے، ہمیں بہت اعلیٰ سطح پہ جو لوگ ڈیل کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور آج اس ملک کے پرائم منسٹر اور ان کے وزراء اور چلو مذہبی جماعتوں کا تو ہم پھر کوئی گلہ ہی نہیں کریں گے، وہ ان کی فتح پہ جشن منا رہے ہیں. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر معاملہ تھوڑا سا دوسری طرف گیا تو پاکستان پہ انتہائی مشکل وقت آ سکتا ہے. اور یہ جس چیز کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوگی اور طالبان تبدیل ہوں گے، اس کے امکانات بہت زیادہ کم ہے. اس لیے ہمیں کم از کم اپنے منہ بند رکھنے چاہیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.